हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। अप्रैल फुल खत्म, 2 अप्रैल आ गया और आ गया मार्वल्स का नया एपिसोड। नहीं, मार्वल्स का नया एपिसोड नहीं, मतलब द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नया एपिसोड। और सभी ने शायद एपिसोड देख लिया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, किसी ने ऐसा मिस नहीं किया होगा। और जिसने अभी तक देखना चालू नहीं किया है अगर, तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि चालू कर दो भाई देखना, क्योंकि अब थोड़ा चीज़ें बदल रही हैं और थोड़ी सी अनएक्सेप्टेड चीज़ें हो गई इस, जो कि मैं बात करूँ अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इतने समय से जो इनकी वेब सीरीज आ रही है, जैसे कि वंडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सबसे लोएस्ट और सबसे टेक्निकली अगर सबसे वीकेस्ट एपिसोड है तो वो मार्वल्स का ये वाला एपिसोड है, थर्ड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का थर्ड एपिसोड। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के थर्ड एपिसोड की अगर मैं बात करना चालू करूँ तो इतना उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने अगर इस शो को देखना नहीं चालू किया है अभी तक, तो आपको इस शो देखना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा स्पॉइलर हो सकता है। एपिसोड नंबर 2 के एंड में हमें देखने को मिला था कि सैम और बग्गी कैसे परेशान है नए नए सुपर सोल्जर्स आने की वजह से, और उनका पता अगर किसी को हो सकता है और उसके बारे में किसी को अगर कुछ भी मालूम है तो वो सिर्फ और सिर्फ का पता लगाने के लिए जीमो का हेल्प चाहिए। जीमो का हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि जीमो सुपर सोल्जर से हेट करता था, अगर शायद कुछ हो सकता है तो उसको ही कुछ पता रहे, तो सैम और बग्गी उसको जेल से छुड़ाने के लिए जाते हैं और सक्सेसफुली उसको छुड़ा लेते हैं। ये तो बात हो गई एपिसोड नंबर 2 के एंड की, दोनों के साथ पता लगाने की भाई चल क्या रहा है। और इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि सैम और बग्गी दोनों कामयाब हो जाते हैं जीमो को उस जगह से छुड़ाने में, जेल से छुड़ाने में। और जीमो और सैम और बग्गी एक ट्रिप पे निकल जाते हैं एस्पिनास, जहाँ की उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा ट्रिप है। तो मैं एपिसोड नंबर 3 के डार्क साइड की बात करूँ तो उन्होंने इतनी तेज़ी से हर एक चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, जिमो का कैरेक्टर इतना जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दिया और जिमो को एज अ हीरो दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो हीरो जैसा दिख रहा है और एक्चुअली में उसका कुछ आगे हीरो जैसा काम रहेगा। सैम और बग्गी और जिमो कुछ भी कहीं भी कुछ हासिल करना है, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो जिमो बग्गी एंड सैम जाके उस चीज़ों को हासिल करेंगे, लाइक वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन दिखा रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ों को भगा रहे, ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी ट्रेन छूटी हुई और हर एक कैरेक्टर को इतनी जल्दी जल्दी से ला रहे हैं। और कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे जिमो को कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसके पास प्राइवेट प्लेन तक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि उसके पास इतना सारा चीज़ है तो आर्मी के लिए काम क्यों कर रहा था। तो सोचने वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे थॉट आपके मन में भी बन रहे रहेंगे और मेरे भी मन में बन रहे हैं एपिसोड नंबर 3 देखने के बाद। जिमो को लेकर ऐसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा था जैसे हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। उनका कैरेक्टर कैसा था, उनको बदला लेना था अपने फैमिली का, और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बंदा है और उसको बदला लेना। लेकिन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उनके कैरेक्टर को कुछ ऐसा दिखाया गया जैसे कि पूरा पॉजिटिव वे में, जैसे कि पूरा पॉजिटिव वे में उसको कुछ लेना नहीं है, कुछ बदला लेना नहीं है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साथ देगा पैसे के मामले में, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे, प्राइवेट प्लेन है। तो कुछ एक्सेप्ट हुआ नहीं ऑडियंस का, और पर्सनली मेरे को भी ऐसा एक्सेप्ट हुआ नहीं कि हाँ उसका कैरेक्टर इतना पॉजिटिव क्यों दिखा रहे, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि जिमो कैसा है और उसका प्लान कैसा था सिविल वॉर में, और वो आने वाले सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि वो मिल के शायद इन्फॉर्मेशन सारी की सारी निकाल ले, उसके बाद जो उसके प्लान है और जो उसके थॉट बना के रखा है उसको पुट करे उस जगह पे। आने वाले एपिसोड में शायद हमें देखने को मिले। जो हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका है उनका भी 1-2-4 सीन था, उनको भी दिखाया गया इस एपिसोड में, और उन्होंने एक बंदे को पकड़ के पूछते हैं कि तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। तो मतलब वो चीज़ें देख के नज़र आ रही है कि उसको थोड़ा सा ऐसा घमंड बोल सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका का है। लास्ट एपिसोड में हमें सैम और बग्गी के बीच के केमिस्ट्री को देखने को मिला, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और इस एपिसोड की बात करूँ तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी केमिस्ट्री थी, क्योंकि इस एपिसोड में पूरी तरह से फोकस जिमो के ऊपर, और जिमो का कैरेक्टर ही हमें पसंद नहीं आया, तो फिर हमें ये एपिसोड ही कैसे पसंद आएगा। तो इस एपिसोड में ज़्यादा फोकस था जिमो के ऊपर, और उतना मज़ा आया नहीं उसका कैरेक्टर देख के। और उसने जो भी स्क्रीन प्ले और जो भी शूटिंग थी, मतलब उतना ज़्यादा खास हुआ नहीं इस एपिसोड की। अगर मैं बात करूँ तो जैसे एक टाइम पे वो बोलता है कि चलो पार्टी करते हो, और 2 सेकंड में पार्टी खत्म। मतलब डिज्नी का तो प्लान ही है कि पार्टी नहीं दिखाना है, गांजा नहीं दिखाना है, बीड़ी नहीं दिखाना है, सिगरेट नहीं दिखाना है, मतलब उसका तो थॉट क्लियर है। तो मतलब उतना मज़ा नहीं आया। थोड़ा 5-6 मिनट तो पार्टी दिखाओ, थोड़ा मज़ा तो दिखाओ। मार्वल्स की पब्लिक क्या सुपर हीरो कैसे पार्टी करे, क्या मज़ा कर रहे हैं, तो उतना मज़ा आया नहीं इस एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में देखने को मिला नहीं, शायद आगे आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल जाए प्रॉपरली। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते रहो कि इतना भी बुरा है एपिसोड, तो उतना नहीं। अगर आप ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाओगे तो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा आपके लिए, काफ़ी अच्छे खासे थोड़ा एक्शन भी डालेगा इसमें।
शूटिंग का थोड़ा तरीका अलग था, थोड़ा एक्शन की शूटिंग जो उन्होंने की थी, एंगल थोड़ा बदला था उसका, काफ़ी अच्छा और थोड़ा डिफरेंट था, मतलब बाकी ठीक ही था, लेकिन मेरे हिसाब से उतना अच्छा था नहीं ये एपिसोड। मतलब यार सोच के देखो ना, सैम और बग्गी ने इस एपिसोड में क्या किया, कुछ नहीं, जिमो के हाथ की कठपुतली बन के रह गई, जैसा वो लेके जा रहा है जहाँ वो जा रहा है, उसके पास पैसे, उसके पास प्राइवेट प्लेन है और हर एक चीज़ अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों बस उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मतलब यार तुम लोग लीडर हो, हम तुमको देखने के लिए इधर सब्सक्रिप्शन लिए इतना 1300 का, तो तुम्हें देखेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और तुमने इस में जैसे कैरेक्टर के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं और हमें 1 रुपये का मज़ा नहीं आया, हमने 1300 रुपये उधर लगाए, तो सोचो कितना ज़्यादा बुरा लगता है और डिसअपॉइंटेड होते हैं किसी एक बड़े यूनिवर्स, मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इतना बड़ा और इतना मजबूत यूनिवर्स है, अगर हम उसके लिए इतना फोकस में है और उसको पैसे देके देखना चाहते हैं घर बैठे, तो मतलब हमें अच्छा चीज़ ही देखने को मिलना चाहिए, तो उतना मज़ा आया नहीं। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पूरे एपिसोड की, तो पूरे एपिसोड में वो वाली बात नहीं थी जो पहले और दूसरे एपिसोड में हमें देखने को मिला था। सैम और बग्गी ने जेमो को वहाँ से जेल से छुड़ाया था और उसको मतलब वहाँ से निकाला था, तो जेमो को मतलब सैम और बग्गी का कैरेक्टर मेन होना चाहिए, तो जेमो मतलब उन लोग के ऊपर ऐसा लग रहा है जेमो उनके ऊपर लीड कर रहा है उनके, तो ऐसा लगा इस एपिसोड को देख के। मतलब इस एपिसोड में ज़्यादा जो भी था सब जेमो के ऊपर ही था। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ऐसे लोगों को शेयर करो जो ऐसे वीडियो और ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं।